मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और चुनाव में खटाखट 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 क्यों बज रहा है हर तरफ योगी जी के नाम का डंका? आखिर क्या राज है उनके 84 सिद्धों के आशीर्वाद का? क्या सच में योगी बनने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री? अच्युतानंद दास जी की कौन सी भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है? वो कौन सी शक्ति है जो योगी आदित्यनाथ के अंदर उजागर हो गई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के मुख्यमंत्री, सबके चहीते, गुंडे और माफिया को चुटकियों में सफाया करने वाले योगी आदित्यनाथ एक सफल उत्तर प्रदेश के मुखिया तो हैं, साथ ही एक काबिल राजनेता भी ही, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन, आतंकी, माफिया, गुंडे सभी थर थर कांपने लगते हैं। वहीं जितने साहस के साथ जनता की भलाई के लिए योगी आदित्यनाथ फैसले करते हैं, उतना साहस किसी और नेता में नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, यह आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी और माफियाओं का ही राजपाट हुआ करता था, जो अपनी मर्जी मुताबिक हर काम करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तब से कट्टरपंथियों और माफियाओं की तो जैसे शामत आ गई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ नए नए राजनीति में आए हैं, तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का योगदान तो साल 1998 के बाद से भारत की राजनीति में चला आ रहा है, जहां इन जैसे काबिल नेताओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपनी निडरता और जनता के हित के लिए शानदार फैसले के चलते जनता के प्यार और सम्मान ने इन्हें दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और हो सकता है कि आगे भविष्य में हमें नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हुए आप इन्हें देखें। ऐसे में अगर हर बार लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सीएम योगी इतनी काबिलियत के साथ कैसे फैसले कर लेते हैं, वो भी बिना किसी डर और खौफ के, कट्टरपंथियों को कैसे ये मजा चखाते हैं, आखिर उनकी शक्तियों का राज क्या है? तो चलिए आपको सभी सवालों का जवाब दे देते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 5 जून साल 1972 को देवी के नगरी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर जिले में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो वन विभाग में एक अधिकारी थे, और मां का नाम सावित्री देवी था, जो एक हाउस वाइफ थी। और दोनों ने मिलकर अपने बेटे यानी योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा था। अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद ये 5वें नंबर पर थे, और इनसे और 2 छोटे भाई हैं। वही बात अगर योगी जी के एजुकेशन की करें तो इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की और 1987 से यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत इंटर कॉलेज से योगी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद भी योगी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 1992 में श्रीनगर के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से BSc की डिग्री हासिल की। योगी आदित्यनाथ बचपन से ही काफ़ी अच्छे विद्यार्थी रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी एक कुशल वक्ता भी थे। इनके बयान हमेशा इस बात के संकेत देते हैं। योगी जी कॉलेज के वक्त में अपने भाषण से खूब तालियां बटोरा करते थे, जहां पढ़ाई से योगी को इतना लगाव था कि उन्हें सात्विक और सादा जीवन जीना भी काफ़ी पसंद था। यहाँ तक कि वो बचपन से ही अपने धर्म और उससे जुड़ी किताबों और धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करते थे। इसलिए जब राम मंदिर के आंदोलन की खबर इनके कानों तक पहुंची तो योगी ने अपनी MSc की पढ़ाई छोड़कर श्री राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा ले लिया और महज 22 साल की उम्र में घर बार सब छोड़कर गोरखनाथ पीठ को अपना ठिकाना बना लिया, जिसे नाथ परंपरा का सबसे अहम मठ माना जाता है। और यहाँ जिस गुरु या कहें तो मार्गदर्शक ने योगी जी को धर्म से जुड़ी हर बात सिखाई, वो थे गुरु अवैध नाथ, जिन्हें योगी जी बहुत मानते थे। बस इसी तरह धर्म की राह पर चलते हुए योगी जी ने राजनीति में भी अपने कदम रख दिए।
1962, 1967, 1969, 74 और फिर 77 में वो गोरखपुर जिले के मनीराम विधानसभा से विधायक चुने गए। हालांकि राजनीति में आने का सिलसिला शुरू हुआ था दिग्विजय सिंह जी, जो कि गुरु अवैधनाथ के गुरु थे और 1920 में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे। साथ ही यह असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को स्वीकार कर लिया, तब सनातन को मजबूत और पूरी दुनिया में फैलाने का ख्याल गुरु दिग्विजय के मन में आया। इसलिए उन्होंने राजनीति में आने के बारे में सोचा और 1937 में हिंदू महासभा से जुड़ गए। साथ ही 1967 में वो हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से सांसद चुने गए, जिसके बाद वो अवैधनाथ को राजनीति में ले आए और अवैधनाथ ने अपने बाद ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जो महज 26 साल की उम्र में साल 1998 में पहली बार गोरखपुर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद चुने गए, जो कि योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। धर्म और राजनीति दोनों में ही योगी जी ने अपना मुकाम ऊंचा किया और अपने अच्छे कामों से लोगों को इतना ज्यादा खुश कर दिया कि वो लगातार 5 बार गोरखपुर की सीट से सांसद चुने गए और साल 2017 में उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो योगी जी ही थे जिनकी वजह से ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली और इस बार भी योगी आदित्यनाथ के नाम की ही हल्ला हर तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सही मायनों में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के लिए एक काबिल लीडर हैं, जिन्हें बच्चे से लेकर बूढ़े तक और बूढ़े से लेकर जवान तक सभी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके फैसले जनता के हित के लिए एकदम सही होते हैं। वे बिना डरे, बिना किसी खौफ के भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और आपको बता दें कि उनके अंदर जो ये फैसला लेने की शक्ति है वो नाथ परंपरा की वजह से है, यानी योगी जी के निडर होकर सही फैसले लेने की वजह नाथ परंपरा है। वे नाथ परंपरा है जिसकी शक्तियों का संचार गुरु शिष्य के परंपरा के जरिए योगी जी में हो रहा है। नाथ परंपरा को सिद्ध की परंपरा कहा जाता है, जिसका उदय प्राचीन सिद्ध परंपरा से ही माना जाता है। सिद्धों की इस परंपरा से यूं तो कई साधु संत और सिद्ध पुरुष हुए हैं, लेकिन इनमें से 84 सिद्ध पुरुष प्रमुख हैं, जिनके पास अनेकों शक्तियां हैं। सिद्धों से निकली इस नाथ परंपरा में संतों को कई कठिन परिश्रमों और परंपराओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें हठ योग, साधना, ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना होता है, जिसके बाद वो सिद्ध पुरुष बन पाते हैं। सिद्ध परंपरा का पालन करने के बाद एक व्यक्ति नाथ बन पाता है। सिद्धों की तरह ही सिद्ध परंपरा के कई नाथ भी हुए हैं, जिनमें 9 मुख्य हैं, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जलांधरनाथ, कफीनाथ, अर्तरीयनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ प्रमुख हैं। इसमें मत्स्येंद्रनाथ पहले नाथ हैं, जिनके शिष्य थे गोरखनाथ, जिन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के बाद नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया। वहीं गोरखनाथ की बिखरी हुई परंपराओं को समेटने और उसे एक नया रूप देने के लिए भी जाना जाता है। नाथ हठ योग से जिस भगवान को पूजा जाता है वो है भगवान शिव, जिनकी साधना नाथ परंपरा से जुड़ा हर इंसान करता है। इसी परंपरा से जुड़े हैं योगी आदित्यनाथ, जहाँ जो न केवल शिव की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, बल्कि सात्विक जिंदगी जीते हैं और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करते हैं। और यही वजह है कि वो एक सिद्ध योगी सन्यासी हैं, जिन्होंने 22 साल की छोटी उम्र में घर बार छोड़कर सन्यासी जीवन जीने का फैसला किया और नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ पीठ से जुड़ गए, जिसके आज वो पीठाधीश्वर भी हैं। इस संप्रदाय से जुड़ने के बाद ही योगी जी अजय कुमार विष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए और यहीं से उनकी जिंदगी बदलती चली गई। उन्हें न सिर्फ धर्म का रास्ता मिला, बल्कि गुरु की कृपा से उन्हें राजनीति में भी कदम रखने का मौका मिला और राजनीति में आते ही उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि आज उनका मुकाबला भी कोई नहीं है। बता दें कि इस परंपरा के अनुसार योगी जी ने कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन अपने मन की शक्तियों को जगाकर उसे ब्रह्मांड से जोड़ लिया। जैसे कि नाथ संप्रदाय में माना जाता है कि ब्रह्मांड में
पिंड और पिंड में ही ब्रह्मांड है। और जैसे सिद्धनाथ परंपरा में व्यक्ति के अंदर की शक्ति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, उसी तरह योगी जी की आंतरिक शक्तियां भी उजागर हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ हर वक्त कई महान सिद्धों का आशीर्वाद रहता है। इतना ही नहीं, जहां भी योगी आते जाते हैं वहां 84 सिद्ध और 9 नाथों की कृपा उनके साथ चलती रहती है। उनका आशीर्वाद उनके साथ हर वक्त रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि योगी जी की कुंडली में तो मुख्यमंत्री बनने का योग ही नहीं था, लेकिन 84 सिद्धों और 9 नाथों के आशीर्वाद की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। जी हाँ, देश में आने वाले वक्त में योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और ऐसा उनकी कुंडली भी कह रही है। और सालों पहले संत अच्युतानंद दास द्वारा की गई भविष्यवाणी भी यही कह रही है। दरअसल उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि साल 2024 में दुनिया में जब तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़केगी, तब भारत भी उसकी चपेट में आ जाएगा। और ऐसे में उस वक्त जो भारत का राजा होगा वो एक सिद्ध पुरुष और सन्यासी होगा। और बता दें कि ऐसे तो सिर्फ योगी जी ही हैं जो सिद्ध पुरुष भी हैं और सन्यासी भी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।